Hello bachcho, let's read the question. The question says which one of the following growth regulators is known as stress hormone? Options A इंडोल acid, B abscisic acid, C thyroid and D GA3. तो बच्चों में क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ग्रोथ रेगुलेटर को बोला जाता है स्ट्रेस हार्मोन। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट दैट इज प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। तो ये जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है ये क्या है बच्चों? दीज आर बेसिकली द प्लांट हार्मोन्स। ये प्लांट हार्मोन्स होते हैं, ये केमिकल्स होते हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं इन द रेगुलेशन ऑफ द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द प्लांट्स। नाउ अगर हम बात करें इनके फंक्शंस की तो बच्चों जो प्लांट हार्मोन्स हैं ये क्या करते हैं? ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर वेरियस एस्पेक्ट्स, जैसे कि दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टॉलरेंस टू स्ट्रेस, फ्रूट राइपनिंग या फिर रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट जैसे फंक्शंस में। तो बेसिकली बच्चों हम यहाँ पे बात करेंगे टॉलरेंस टू स्ट्रेस फंक्शन के बारे में। नाउ इफ यू टॉक अबाउट प्लांट्स, तो प्लांट्स क्या करते हैं बच्चों? ये प्लांट्स जो है ये हॉर्मोन्स सीक्रेट करते हैं एंड ये जो हॉर्मोन्स हैं दीज आर यूजफुल ड्यूरिंग द स्ट्रेस कंडीशन। से लेट्स टॉक अबाउट द वाटर स्ट्रेस। तो वाटर स्ट्रेस में होता क्या है पहले वो हम देखेंगे। तो वाटर स्ट्रेस में जब भी प्लांट अंडर स्ट्रेस होता है तो जो ये हार्मोन है ये फंक्शन करता है एज अ प्रोटेक्टिव फैक्टर। नाउ अगर एक प्लांट अंडर वाटर स्ट्रेस हुआ तो होगा क्या उसमें कि जो रूट्स है बच्चों वहां पे होगा डेफिशिएंसी ऑफ वाटर, यानी जो रूट्स है वहां पे होगा वाटर डेफिशिएंसी। एंड वाटर डेफिशिएंसी होने के वजह से जो रूट्स है वो लीव्स को एक सिग्नल भेजेंगी। तो ये रूट्स क्या करते हैं? ये भेजती हैं सिग्नल किसको? लीव्स को। एंड ये लीव्स जो है फिर क्या करेंगे? ये सिंथेसाइज करेंगे प्रिकर्सर्स। और ये प्रिकर्सर्स होते हैं किसके? तो ये प्रिकर्सर्स होते हैं हॉर्मोन्स के। तो ये हार्मोन बेसिकली सिंथेसाइज करते हैं। देन ये जो हॉर्मोन्स है बच्चों इसको वापस भेजा जाता है इनटू द रूट्स और वहां पे ये मॉड्यूलेट करते हैं, ये मतलब ये रेगुलेट करते हैं अपटेक ऑफ पोटेशियम एंड सोडियम। तो ये रेगुलेट क्या करते हैं? ये रेगुलेट करते हैं अपटेक। किसका अपटेक? इट रेगुलेट्स द अपटेक ऑफ पोटेशियम एंड सोडियम। एंड ये जो पोटेशियम एंड सोडियम है बच्चों ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है फिर? देन ये प्रेजेंट होता है गार्ड सेल्स में। तो बेसिकली जो गार्ड सेल्स में प्रेजेंट पोटेशियम एंड सोडियम होते हैं उनका अपडेशन होता है, उनका मॉड्यूलेशन होता है एंड जिसकी वजह से जो गार्ड सेल्स है ये अपनी टर्जिडिटी लूज कर देते हैं। तो इट लूजेस, टर्जिडिटी इज लॉस्ट एंड जिसकी वजह से स्टोमेटा जो है वो क्लोज हो जाता है। स्टोमेटा क्लोजेस। नाउ दिस इज व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग द वाटर स्ट्रेस। अब अगर हम बात करें उस हार्मोन की जो कि रिस्पॉन्सिबल है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर द क्लोजर ऑफ द स्टोमेटा, दैट हार्मोन इज एब्सिसिक एसिड। दैट इज एब्सिसिक एसिड। यानी कि बच्चों ये जो एब्सिसिक एसिड है ये क्या है? ये स्ट्रेस हार्मोन है। ये क्या है? तो दिस इज स्ट्रेस हार्मोन। तो अब अगर हम बात करें हमारे क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन में भी हमसे ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ग्रोथ रेगुलेटर को स्ट्रेस हार्मोन बोला जाता है। तो जो करेक्ट आंसर है बच्चों दैट इज ऑप्शन बी, एब्सिसिक एसिड। So I hope you have understood the concept well. Best of luck.